आप लोगों को पता है कि हमारी सरकार ने ओडिशा में इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए 428 नए एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है। इसमें से हम 2 फेज में किए। आज द्वितीय चरण में हमने 250 नई एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। पहले चरण में भी हमने किए थे 2025 का दिसंबर 23 तारीख में 150 एम्बुलेंस की शुरुआत की थी, और कुछ भी उनसे पहले भी वो जो एम्बुलेंस की जहां जरूरत है उनको भी हमने वो भी काम कर रहा है। और सबको मिलाते हुए 866 इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस हमारा सरकार तरफ से वो दिया जा रहा है। और नई टेंडर के प्रोसेस में करते हुए नई गाड़ी और ड्राइवर लोगों को काफी ट्रेनिंग देते हुए अच्छा सर्विस दिलाने के लिए वो बात सब हमने कंप्लीट करते हुए आज रिलीज कर चुके हैं। इसके लिए हमारा उड़ीसा बजट से ही हमने 111 करोड़ का भी प्रावधान किए हैं। और उनके साथ साथ जो गर्भवती महिलाएं और बीमार बच्चों के लिए भी जननी एक्सप्रेस के जरिए हमने 500 स्पेशल एम्बुलेंस सर्विस भी वो दिया जा चुका है और काम भी हो रहा है। और निश्चित रूप से वो जो सभी एम्बुलेंस का जो लोगों के लिए वो निश्चित रूप से जो इमरजेंसी सर्विस देने के लिए और जो काम हो रहा है वो लाइफ लाइन आज बन गई। इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनके लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस की जरूरी है। इसी आधार पर हमने एक एफिशिएंसी लाकर मरीजों को कम समय में हॉस्पिटल पहुंचाना और डेथ का रेट को कम करना, ये हमारा सरकार की बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसी आधार पर हमने एम्बुलेंस सर्विस को बहुत मजबूत कराने के लिए हमने हर जगह में जो ब्लॉक के अंदर जो सीएससी होता है वहां से हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को पहुंचाना, हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको बड़ा हॉस्पिटल में जैसे केवंझर से बालेश्वर से कटक लाना है। इसी आधार पर और बुरला पश्चिम उड़ीसा में लोकल से वहां लाने के लिए, और कुछ ऐसे भी जगह है जहां इमरजेंसी का जरूरत होता है। जैसे आज हमारा विमान सेवा चालू है, जैसे कालाहांडी का उत्केला, करापुट का जयपुर और राउरकेला। इसी आधार पर जहीं भी विमान सेवा हमारा चालू है वहां भी वही नया एम्बुलेंस सेवा वहां भी देने के लिए हमने टोटली तय कर लिया और आज भी उनका लॉन्चिंग हो गया। और कहीं भी इमरजेंसी जो भी जहीं जगह है वही हम कर रहे हैं। पब्लिक का हमारा भी अपील है कि कहीं भी ऐसे इमरजेंसी का सर्विस देने के लिए कहीं भी कोई प्रतिष्ठान हो, सेंटर हो, कहीं इमरजेंसी बार बार आ रहा है, उसके लिए भी कोई प्रस्ताव आएगा तो हमारा सरकार तरफ से भी हमने जरूरी एम्बुलेंस सेवा पहुंचाने के लिए हमारा सरकार विचार करते हुए निश्चित वो बात को भी पूरा करेंगे। इसी आधार पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इलाज देने के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा उनके पास पहुंचाना और डेथ रेट का कम करना, वो जो महत्व उद्देश्य रखते हुए वो जो एम्बुलेंस सेवा के जरिए लोगों को सेवा दे रहे हैं, इसी आधार पर निश्चित रूप से अगले दिन में भी हमने और कोई बहुत बड़ी जो इमरजेंसी आएगा उनके लिए हम योजना करते हुए भी निश्चित रूप से ठोस कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद। हमने बोले पीएससी, सीएससी, इसी आधार पर भी हम सर्विस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपका 99% लोगों को और वही जगह को पहुंचाने में कोशिश कर रहे हैं। जहीं भी कोई इमरजेंसी आने के लिए कोई कठिनाई है वहां भी इमरजेंसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। वो लोग को भी हम लाते हुए मेडिकल जरूर लाएंगे और सेवा पहुंचाएंगे।